प्राचीन काल में भारतीय अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण थे। उन्होंने अध्यात्म ज्ञान के साथ साथ दुष्टों के दमन के लिए सभी अस्त्र शस्त्रों की भी रचना की थी। पुराणों के अनुसार जिन हथियारों को मंत्रों द्वारा दूर से शत्रु पर चलाया जाता है वे अग्नि, गैस तथा यांत्रिक उपायों से चलते हैं। ऐसे हथियारों को अस्त्र कहा जाता है। वहीं जिन हथियारों को शत्रु के निकट जाकर चलाया जाता है और उसके प्रहार से चोट पहुंचाई जाती है उनको शस्त्र कहते हैं। रामायण और महाभारत में ऐसे अनेक अस्त्रों के बारे में लिखा है जो महाविनाश कर सकते थे, जैसे ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र आदि। वर्तमान परिस्थिति में देखें तो ये अस्त्र आज के परमाणु बम से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। आज हम आपको बताने वाले हैं महाभारत में इस्तेमाल हुए कुछ खतरनाक हथियारों के बारे में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। पहला, ब्रह्मास्त्र। यह ब्रह्मादेव का अस्त्र माना जाता है। यह सबसे घातक व मारक अस्त्र था जो दुश्मन को तबाह करके ही छोड़ता था। इसकी काट केवल दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही संभव थी। आज के दौर के हथियारों से तुलना की जाए तो ब्रह्मास्त्र की ताकत कई परमाणु बमों से भी कहीं ज्यादा थी। दूसरा, पाशुपत अस्त्र। यह भगवान शिव का अस्त्र है। इस बाण में मंत्र से पैदा शक्ति व ऊर्जा एक ही बार में पूरी दुनिया का विनाश कर सकती थी। कुरुक्षेत्र में युद्ध के दौरान यह अस्त्र केवल अर्जुन के पास ही था। अर्जुन ने कभी भी इस हथियार का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि अगर वह ऐसा करते तो पूरी सृष्टि का नाश हो जाता। तीसरा, नारायणास्त्र। नारायणास्त्र विष्णु अस्त्र के नाम से भी जाना जाता है। यह पाशुपत की तरह ही भयंकर अस्त्र था। एक बार इसे चलाने के बाद दूसरा कोई अस्त्र इसे काट नहीं सकता था। इससे बचने का सिर्फ एक उपाय था कि शत्रु हथियार डालकर स्वयं को समर्पित कर दे। चौथा, आग्नेय अस्त्र। आग्नेय का अर्थ है अग्नि देवता की पुत्री या अग्नि देवता की संतान। यह मंत्र शक्ति से तैयार ऐसा बाण था जो धमाके के साथ आग बरसाता था और अपने लक्ष्य को जलाकर राख कर देता था। इसकी काट पर्जन्य बाण के जरिए संभव थी। पांचवा, पर्जन्य अस्त्र। पर्जन्य अस्त्र एक विस्फोटक बाण है। मंत्र शक्ति से सधे इस बाण से बिना मौसम बादल पैदा होते थे, भारी बारिश होती थी और बिजली कड़कती थी। छठा, पन्नग अस्त्र। इस बाण को चलाने पर सांप पैदा हो जाते थे। इसकी काट गरुड़ अस्त्र से ही संभव थी। रामायण में भगवान राम व लक्ष्मण भी इसी के रूप नागपाश के प्रभाव से मूर्छित हुए थे। सातवां, गरुड़ अस्त्र। इस अचूक बाण में मंत्रों के आवाहन से गरुड़ पैदा होते थे, जो खासतौर पर पन्नग अस्त्र या नागपाश से पैदा सांपों को मार देते थे या उसमें जकड़े व्यक्ति को मुक्त करते थे। आठवां, वायव्य अस्त्र। वायव्य अस्त्र एक दिव्य बाण था। मंत्र शक्ति से यह बाण तेज हवा और तूफान उत्पन्न करता था कि चारों ओर अंधेरा हो जाता था। नौवां, सुदर्शन चक्र। इस अस्त्र के बारे में तो सब जानते ही हैं। भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर प्रकट होने वाला यह सुदर्शन चक्र सबसे प्रभावशाली अस्त्र था। सुदर्शन चक्र छोड़ने के बाद लक्ष्य का पीछा करता था और उसे तबाह कर देता था और वापस छोड़े गए स्थान पर यानी कि अपने मालिक के पास आ जाता था। 10वां, वासवी शक्ति। वासवी शक्ति इंद्र की थी। कर्ण को एक समय के लिए इसका उपयोग करने के लिए दिया गया था और उसने इसे संरक्षित किया ताकि वह अर्जुन को मार सके।
हालांकि कर्ण को अर्जुन के बजाय घटोत्कच के खिलाफ इसका इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया गया था। इस प्रकार यह कुछ हथियारों में से एक था जिससे अर्जुन को खतरा था। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप आगे किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद।